हेलो दोस्तों, आज हम आपके लिए लेकर आए हैं मिशन इम्पॉसिबल टेड रेकॉनिंग की कहानी। अगर आपको भी ये वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक करना ना भूलिएगा। दोस्तों, इस फिल्म की शुरुआत में कुछ रशियन एजेंट्स सबमरीन सेवास्तोपोल में एक नई नेविगेशन सिस्टम के टेस्टिंग के लिए एक एडवांस्ड एआई का इस्तेमाल कर रहे हैं जो टेड रेकनिंग का इस्तेमाल करती है। इस एआई सिस्टम के प्रोटेक्शन के लिए वो एक खास तरह की चाबियां इस्तेमाल कर रहे हैं और जैसे ही वो इस सिस्टम को ऑन करके आ रहे हैं, उन्हें अपनी तरफ आते एक अमेरिकन सबमरीन के सिग्नल्स मिल रहे हैं जिसे खत्म करने के ऑर्डर के साथ ही वो उस पर टॉर्पीडो से फायर कर रहे हैं। इस बात से अनजान कि एआई ही कैप्टन और सारे ग्रुप को टॉर्पीडो से फायर करने के लिए ट्रिक कर रही है। जहां पूरा सिस्टम हैक हो गया है, उनकी ओर आते सबमरीन के सिग्नल्स भी अचानक गायब हो गए हैं। इसीलिए अब सब टॉर्पीडो को डिफ्यूज करके वापस लाना चाह रहे हैं, पर उनका टारगेट अचानक चेंज होकर उनके ही सबमरीन की तरफ आकर उन्हें ही अटैक कर रहा है, जिससे वो सबमरीन डूब गई है और उसमें सवार लोग भी मारे गए हैं। साथियों, यहाँ से कहानी मूव करती है प्रेजेंट डे में, जहां पर आईएमएफ एजेंट एथन अपने नेक्स्ट मिशन की डिटेल्स पा रहा है, जहां पर एथन हंट इल्सा फॉस्ट, जिस पर आईएमएफ ने इनाम रखा है, उसे क्रूसीफॉर्म की का वही आधा हिस्सा लेने के लिए अरेबियन डेजर्ट के खाली क्वार्टर में आया हुआ है, जहां इल्सा फॉस्ट सब तरह से उन लोगों से घिरी हुई है जिन्हें उस चाबी का पता है। वो सब उस पर ही अटैक कर रहे हैं, जिनसे उसे बचाते हुए एथन को चाबी तो मिल गई है, लेकिन इल्सा वो बेचारी मारी गई है। फिर वो वॉशिंगटन डीसी में अमेरिकी सीक्रेट कम्युनिटी के नेताओं की एक बैठक में भेष बदलकर चुपके से घुस रहा है, जहां वो लोग एआई पर चर्चा कर रहे हैं। यहाँ CIA डायरेक्टर यूजीन क्रिटिज और डायरेक्टर ऑफ नेशनल इंटेलिजेंस डैन लिंगर भी शामिल है। वो एआई को एक ऐसी एंटिटी बताते हुए कह रहे हैं कि कैसे इसमें खुद को डेवलप करने की काबिलियत है और कैसे ये दुनिया के मेजर डिफेंस, सीक्रेट और फाइनेंशियल नेटवर्क को अफेक्ट कर सकता है, जिस वजह से सभी वर्ल्ड पावर्स अपनी नेशनल सिक्योरिटी को प्रोटेक्ट करने के लिए इस एआई एंटिटी को कंट्रोल करने वाली की को पाने के कंपटीशन में उतर आई हैं। पर उन्हें अभी तक एआई को कंट्रोल करने का सही तरीका पता नहीं है। एथन, जो अब तक फेस मास्क के अंदर शांत था, वो अपनी आइडेंटिटी रिवील कर रहा है। उसे पता है कि अपने खतरनाक इरादे पूरे करने के लिए क्रिटिज ने जिस इल्सा के पीछे गुंडे लगाए हैं, उसने उसे बचाने के लिए सबके सामने मरने की एक्टिंग की थी। और अब जो चाबी उसे क्रिटिज को सौंपनी है, उससे मैनकाइंड पर आने वाले खतरे को जानकर एथन इसके दोनों हिस्से ढूंढकर उसे डिस्ट्रॉय करना चाहता है। इसीलिए वहां से निकलकर वो बेंजी, लूथर और इल्सा को कांटेक्ट करके सब कुछ बता रहा है और साथ ही की के दूसरे हिस्से को भी ट्रैक करने के लिए कह रहा है। उन्हें पता चल रहा है कि जिसके पास की का आधा हिस्सा है, वो अबू धाबी इंटरनेशनल एयरपोर्ट से उसे बेचने के लिए दूसरे शहर में जाने वाला है। इसीलिए वो एयरपोर्ट में ही वो चाबी उससे चुराने की पूरी तैयारी करके बैठे हैं। पर चाबी के पहले हिस्से के लिए उसके पीछे पड़ी यूएस एजेंट की टीम वहां पर आ पहुंची है।
इसीलिए बेंजी कैमरा सिस्टम हैक करके उन्हें कंफ्यूज कर रहा है ताकि सब लोग उन्हें एथन नजर आए। पर उनका हैकिंग सिस्टम भी एक वक्त पर काम नहीं कर रहा है। पर एथन किसी तरह अमेरिकी एजेंटों से बच निकला है। वो जिसके पीछे है उस चाबी को ग्रेस नाम की एक पेशेवर चोर चुरा रही है, जिसे बेंजी और लूथर ट्रैक करके एथन को बता रहे हैं। वो उसके पास पहुंचकर ग्रेस से डील करने की कोशिश कर रहा है, पर वो उसे चकमा देकर निकल जाती है। दूसरी तरफ लूथर को सामान में एक संदिग्ध चीज नजर आ रही है। जब बेंजी को वो चीज मिलती है तो वो देख रहा है कि ये किसी न्यूक्लियर बम की तरह ही दिख रही है। वो उसके कोड्स को डिकोड करते हुए बड़ी मुश्किल से उसे डिफ्यूज करने में लगा है। उधर एथन को अपने पास्ट से जुड़ा आदमी गैब्रियल नजर आ रहा है, जो इन सब में एआई की मदद कर रहा है। उसके और एजेंट्स के यहाँ होने की वजह से ग्रेस एथन और बाकी सबसे बचते हुए रोम के लिए निकल रही है, जिसका पीछा करते एथन भी रोम जा रहा है। वो ग्रेस को रोम के एयरपोर्ट में ही पकड़वाने और उससे चाबी की पूछताछ करने में लगा है कि आखिर क्यों वो उस चाबी के पीछे पड़ी है। तो ग्रेस कहती है कि मुझे इस चाबी को किसी को डिलीवर करने के लिए कहा गया है, जिसके बदले में मुझे ढेर सारे पैसे मिलेंगे। इसके आगे ना तो मुझे कोई इन्फॉर्मेशन है और ना ही कोई इन्फॉर्मेशन मैं जानना चाहती हूँ। एथन जो वह एक नकली ऑफिसर बनकर उसे पकड़ने की कोशिश कर रहा है, ग्रेस उसके बारे में वहाँ के बाकी लोगों को बताकर उसे ही पकड़वा रही है और खुद बचकर निकल जाती है। लेकिन वो इस बात से अनजान है कि चाबी के लिए अब न सिर्फ दूसरी कंट्रीज के एजेंट्स बल्कि वहाँ के पुलिस, आईएमएफ और साथ ही एआई की मदद करती पेरिस भी उसकी और चाबी के चक्कर में खुद को इतने खतरे में डालकर उससे अनजान ग्रेस को बचाते एथन के ही पीछे है। सबसे खुद को बचाने के एक लंबे चेस सीक्वेंस के बीच एथन ग्रेस को हैंडकफ्स लगाकर भाग जाने से रोकते हुए अपने साथ ले जा रहा है। वो बाकी सबसे तो उसे बचा कर ले आया है, पर ग्रेस की चालाकी से खुद को नहीं बचा पा रहा है, क्योंकि वो हैंडकफ्स से निकलकर उसे गाड़ी के साथ हैंडकफ्स लगाकर भाग रही है। एथन को ट्रैक करती उसकी टीम उसे वहां ज्वाइन कर रही है। उन्हें पता चल चुका है कि ग्रेस कब और कहां किसकी पार्टी में वो की डिलीवर करने वाली है। उन्हें अपने सिस्टम के साथ किए जा रहे एआई की छेड़छाड़ की वजह से भी बहुत चिंता हो रही है कि वो इतने खतरनाक गैब्रियल के साथ मिली है और उसे हमारे हर मूव्स का पता है। साथियों, आगे देखते हैं कि बेंजी और लूथर की मदद के साथ एथन और इल्सा वेनिस में हथियार डीलर अलाना मित्सोपोलिस की ऑर्गेनाइज्ड की गई एक पार्टी में इस उम्मीद से घुस आए हैं कि उन्हें यहाँ पता चल जाएगा कि ग्रेस को किसने काम पर रखा है और की को डिलीवर करने का मेन पर्पस आखिर है क्या। दोस्तों, हम आगे देखते हैं कि यहाँ पार्टी में ग्रेस का सामना गैब्रियल से हो रहा है और उसे पता चलता है कि अलाना ने ही उसे चाबी का आधा हिस्सा चुराने के लिए काम पर रखा हुआ है। दोस्तों, एथन भी यहाँ है जो सबको एआई के कॉन्सिक्वेंसेस से बता रहा है, जिससे अलाना डर रही है। एथन उसे इस की को बेचने से रोकने की असफल कोशिश कर रहा है, जिसके बाद उनकी एक जबरदस्त फाइट स्टार्ट हो जाती है। ग्रेस अब भी गैब्रियल से अपने पैसे वसूलना चाहती है, इसीलिए वो उसके पास आई है, जिसमें उसकी जान को भी खतरा है। और उसे ट्रैक करते करते एथन जब उसके पास आना चाह रहा है तो एआई फिर से उसे मिसलीड कर रही है, जिससे बेंजी भी परेशान है, क्योंकि एआई उसकी वॉइस सैंपलिंग यूज करके एथन को वहां तक पहुंचने में देर करा रही है। इसीलिए
इल्सा उसे गैब्रियल से बचाने की कोशिश कर रही है। दोस्तों हम आगे देखते हैं कि एआई से ट्रैक होने से बचने के लिए वो कैमरा से दूर वाली जगह से निकल रहा है, पर उसका पीछा करती पेरिस से भी उसकी जबरदस्त लड़ाई के बाद जब वो ग्रेस के पास पहुंचता है तो देख रहा है कि उसे बचाने के चक्कर में बेचारी इल्सा मर चुकी है और ग्रेस घायल पड़ी है। एथन को यहाँ देखकर गैब्रियल खुलासा करता है कि वो एआई एंटिटी हर जगह उन्हें ऑब्जर्व कर रही है और उसने ही ये तय किया है कि एथन के साथियों इल्सा और ग्रेस दोनों में से कोई एक मारा जाएगा और मैंने उसका ये काम पूरा कर दिया है। पछतावे से भरी ग्रेस अब एथन की टीम में शामिल हो रही है और बता रही है कि वो सब इंसब्रुक जाने वाली ओरिएंट एक्सप्रेस में चढ़ने की तैयारी में है, जहां एलाना अपने नए खरीदार से मिलेगी। लूथर अपनी हार्ड ड्राइव में एंटिटी के अलग अलग निशानों को चेक करने के लिए एक ऑफ ग्रिड लोकेशन में जाने के लिए रवाना हो रहा है और ग्रेस को अलाना का मास्क दे रहा है ताकि प्लान के हिसाब से उस दिन वो उस खरीदार से डील करे और मौका पाकर चाबी के बारे में पता करके उसे हासिल कर ले। उसके बाद एथन को बदले की आग में गैब्रियल को ना मारने की वार्निंग दे रहा है, क्योंकि एआई की वजह से सिर्फ गैब्रियल ही जानता है कि उस की को इस्तेमाल कैसे करना है। दोस्तों ट्रेन में गैब्रियल इंजन के ड्राइवर ग्रुप को मारकर थ्रॉटल और ब्रेक को खराब कर देता है। फिर वो डैन लिंगर से मिल रहा है और एआई से जुड़ी बातें पूछ रहा है, जहां वो बता रहा है कि पूरी की सेवोस्तोपोल के एआई कंप्यूटर वाले रूम को अनलॉक करती है, जिसमें एंटिटी का अर्ली वर्जन है, जिसका इस्तेमाल करके इसे एक बार फिर से कंट्रोल में लाया जा सकता है या हमेशा के लिए ही डिस्ट्रॉय किया जा सकता है। गैब्रियल डैन लिंगर से सारी बातें जानकर उसकी जान ले लेता है ताकि ये सीक्रेट बाहर ना आने पाए और ये डाउट करते हुए कि एथन द्वारा वेनिस में उसे मारने की जगह छोड़ देने के बाद पेरिस उसे धोखा देगी। वो उसे भी मारने की कोशिश करता है, जिसमें पेरिस घायल हो जाती है लेकिन मरती नहीं है। यहाँ ग्रेस पहले से ही मौजूद है, जो कि मौका पाकर अलाना की जगह ले चुकी है और बायर से मिलकर हैरान है, क्योंकि उसके सामने IMF के डायरेक्टर क्रिटिस हैं, जिसे वो एआई एंटिटी चाहिए $100 मिलियन और खुद की प्रोटेक्शन के लिए ग्रेस एक पल को एथन को धोखा देने की सोच रही है, पर उसे भी अब की से होने वाली तबाही का अंदाजा हो चुका है। इसीलिए वो इसके खिलाफ फैसला करके चाबी उठाकर भाग रही है। अलाना को होश आ चुका है, इसीलिए लोग ग्रेस को रोकने के लिए अब उसके पीछे हैं। ग्रेस को उसका पीछा करने वालों से बचाने के लिए एथन एक चट्टान से बाइक में पैराशूट की मदद से कूद जाता है ताकि वो ट्रेन पे लैंड कर सके। उसके दोस्त भी उसकी मदद कर रहे हैं, वो ग्रेस को बचा रहा है और इसी बीच बचाव में गैब्रियल को चाबी मिल जाती है। एथन ने गैब्रियल को ट्रेन पर काबू कर लिया है, लेकिन गैब्रियल किसी तरह भाग रहा है और आगे एक पुल पर विस्फोट कर रहा है, जिससे पुल टूटने की वजह से ट्रेन भी टूट जाती है। इसीलिए ग्रेस और एथन सभी यात्रियों को बचाते हुए लोकोमोटिव को बाकी ट्रेन से अलग कर रहे हैं, जिसमें वो खुद नीचे गिरती ट्रेन में एक दूसरे को बचा रहे हैं। इसमें पेरिस भी उनकी मदद करते हुए उन्हें पुल से गिरने से बचा रही है और सेवोस्तोपोल से की के जुड़े सभी राज का खुलासा कर रही है। एथन ने झड़प के दौरान गैब्रियल से आखिरकार वो चाबी छीन ही ली है और अब पूरी चाबी लेकर आगे पता लगाने जा रहा है। इधर ग्रेस
कृतिस को बता रही है कि उसकी शर्त के मुताबिक उसका सच छुपाने के बदले में उसने IMF ज्वाइन करने को चुना है, जिसके साथ ये कहानी अगले पार्ट का हिंट देते हुए यहीं पर खत्म हो जाती है। साथियों, आपको ये कहानी कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स सेक्शन में जरूर बताइएगा, और चैनल अभी तक सब्सक्राइब ना किया है तो अभी कर लीजिएगा। हम मिलेंगे अगली बार एक और नई मनोरंजक कहानी के साथ। तब तक के लिए अलविदा।